नमस्कार। G20 के वैश्विक मंच पर जो अभी जस्ट यह सम्मेलन कुछ दिन पहले खत्म हुआ, वहां पर जैसे ही विश्व के महान शक्तिशाली जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के साथ ही जो सबसे पहली चीज़ उन्हें दिखाई जाती है वह नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। अगर आप बिहारी हैं तो आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आप गौरवान्वित हो जाएंगे कि आज भी हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी इतने बड़े मंच पर किस तरह फेमस हो रहा है और उसे बताया जा रहा है। आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या महानता है? आप सुधीर चौधरी के इस एपिसोड को जरूर देखिए, इस क्लिप को जरूर देखिए कि किस तरह पूरे देश में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में फिर से बताया जा रहा है। आज दुनिया में जितने सम्मान के साथ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया जाता है, उससे भी ज्यादा सम्मान एक जमाने में भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय का था, जिसकी स्थापना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी 500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में हुई थी और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट भी इसी नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। इसके अलावा यह दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से छात्र पढ़ने के लिए आते थे और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 1500 वर्ष पहले 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे। आपने अभी देखा इस क्लिप को कि इस क्लिप के बारे में सुधीर चौधरी ने क्या क्या बताया। अब एक अगली क्लिप को भी देखना जरूरी है। उस क्लिप को देखिए और सोचिए कि इतने महान बिहार प्रदेश को, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी को अपने पास आज भी संजोता है, उसकी यादों को संजो के रखता है अपने पास, और आज उस बिहार को इस कदर से कैसे महान बना दिया गया है, जिस महानता पर कोई भी बिहारी शर्म कर सकता है, उसकी नजरें झुक सकती हैं। आखिर इसको इस कदर महान बनाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, या कौन लोग जिम्मेदार हैं? इस क्लिप को देखकर आप खुद तय कीजिए। आज मैं आपको एक बार फिर बिहार के सरकारी स्कूलों की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वैसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और न कभी ऐसे स्कूलों की कल्पना आप कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं 4 कमरों की बिल्डिंग में 5 सरकारी स्कूल एक साथ चल रहे हैं? 4 कमरों की बिल्डिंग में 5 सरकारी स्कूल। क्या आप यकीन करेंगे कि एक क्लास में 5 स्कूलों के स्टूडेंट्स को 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं? बिहार में सरकारी स्कूलों का हाल ऐसा ही है। एक क्लास में एक ब्लैक बोर्ड को 5 टीचर्स ने 5 हिस्सों में बांट लिया और सब अपने अपने हिस्से में अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और यह जिम्मेदारी अब बच्चों की है कि अपनी क्लास का सिलेबस और अपने काम का सब्जेक्ट पढ़ लें। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हमारे संवाददाता निश्चित चंद्र ने वीडियो भेजा। एक स्कूल का नहीं, कई स्कूलों की तस्वीरें भेजी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार के किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके की नहीं है। ये बिहार की राजधानी पटना के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। ये पटना के करबेघैया इलाके का सरकारी स्कूल है। क्योंकि दूसरे सरकारी स्कूलों के पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए 5 सरकारी स्कूलों को 4 कमरे के इस स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब 5 स्कूलों के बच्चों को टीचर एक साथ कैसे पढ़ाएं, कहां बिठाएं, ये प्रॉब्लम थी। तो टीचर्स ने रास्ता निकाला। 5 स्कूलों की 2-2 कक्षाओं के बच्चों को एक कमरे में बैठाया। सभी 5 स्कूलों के टीचर्स एक ही ब्लैक बोर्ड पर अपने अपने स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड को 5 भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, उससे बगल में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, उससे बगल में हिंदी, और उसके बगल में छोटे बच्चों को गिनती पढ़ाई जा रही है। और ब्लैक बोर्ड के सबसे आखिरी वाले हिस्से में प्राइमरी बच्चों को हिंदी के अक्षर सिखाए जा रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि 5 टीचर्स अपने अपने स्कूल, अपनी अपनी क्लास के बच्चों को पहचानते कैसे होंगे और बच्चे उनकी बातों को समझते कैसे होंगे। टीचर्स ने बताया कि बच्चों को पता है उनका टीचर कौन है और ब्लैक बोर्ड पर क्या पढ़ना है। पटना के एक सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साथ 5 स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं और इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर
एक साथ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर, 5 स्कूल के बच्चे। और आप देखिए ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये 5 स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे। और ये सारे टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि कमरे कम हैं और 5 स्कूलों को एक साथ यहाँ चलाया जाता है। अब देखिए एक टीचर यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर जो हैं वो हिंदी पढ़ा रही हैं, यहाँ पर एक और टीचर हैं वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो 5 स्कूलों के टीचर, और इसलिए देखिए सबकी आवाज़ एक साथ पढ़ा रहे हैं। सब लोग एक साथ जब पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं, और सबके अपने अपने बच्चे हैं।